अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। यू नो दैट हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट कर रही हैं। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच बेटा, आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक करने का। एंड मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी बेटा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट मोर वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 तो मोस्ट फेवरेट और मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है और बहुत मज़े का है। क्वेश्चन करते वक्त रियली में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अभी आप देखोगे जब मैं ये 3.4 स्टार्ट करूँगी ना, तो हर स्टेप पे लगता है कि मीन के अगला स्टेप हमें खुद ही आ रहा होता है, हमें पता होता है कि इसके बाद क्या होना है, क्या करने वाले हैं। और जब हम कर लेते हैं तो फिर हमें वाकई जब चीज़ हम खुद से करें या कोई एक क्वेश्चन हम मुझसे सॉल्व कर रहे हो, तो फिर हमारे अंदर से एक फीलिंग आ रही होती है कि वाह वो सॉल्व कर लिया है, या इसका आंसर हमारा पीछे से आंसर देखो तो आता है कि वाह वेरी ग्रेट, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये तभी आता है जब आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, जब आप कोई चीज़ दिल से कर रहे होगे। और अगर आप लोगों ने ऐसे ही बस किसी के कहने पे करनी है तो टाइम पास है, तो फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अल्लाह करे कि आप लोगों को मैथ्स बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान, बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बिलीव मी, आप लोग एक दफ़ा इंटरेस्ट ले के क्वेश्चंस करके देखो आप लोग, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है रियली में। ठीक है, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का मौसम भी काफ़ी ठीक है, लेकिन यह है कि बहुत गर्मी है। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखो, अपनी बहुत केयर करो। ठीक है, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करो। जो कुछ भी हम लोग हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, कायम रखे, और वो हमेशा हमारे साथ रहें। ठीक है, और सेकेंडली बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो मैं स्टार्ट करवाऊँगी, और अल्लाह, एक बात तो मैं भूल ही गई, अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखे और आप सब जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो और अल्लाह की अमान में रहो। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 मैंने स्टार्ट करवानी है। इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोगों ने ये कंफर्म करके बैठो कि आप लोगों ने टाइम निकाल के बैठना है और आपने इस लेक्चर को स्टार्ट से लास्ट तक देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को कम्प्लीटली देखना है और फिर जज करो कि क्या कॉन्सेप्ट है जो नहीं क्लियर हुआ, क्या कोई हमारे पास जो सा कोई कन्फ्यूजन है, अगेन उस वहाँ पे जाके आप उसको स्टॉप करके दोबारा से सुनो। बिलीव मी, इंशाल्लाह सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है ना, वो एक थ्योरम यूज़ हो रहा है। और वो कौन सा थ्योरम यूज़ हो रहा है बेटा, बहुत ही, अब मैं आपको कहूँ, आप कह रहे होंगे हर चीज़ को ईजीएस्ट कही जाती हैं, लेकिन यह है कि बिलीव मी बेटा, वो वाकई में बहुत अच्छा थ्योरम है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लिखा हुआ अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त, आई लव दिस थ्योरम। ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और मज़े का बहुत है ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अभी देखिएगा आप लोग खुद कहोगे कि वाकई ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और मज़ा आएगा करने में। आप लोगों को मैं 3.4 का क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मुझे आपको ये क्लियर करवाना है, एक कॉन्सेप्ट देना है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले आपको मैं बताऊं स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। पेपर में भी ये समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है, इसको कैसे करेंगे। अब एक रेशो जो गिवन होगी वो यही गिवन होगी, A रेशो B इक्वल है C रेशो D। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। A रेशो B इक्वल है C रेशो D। जब मैंने 3.1 स्टार्ट करवाई थी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, A ओवर B किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, C ओवर D के। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम होता है बेटा न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया जाए। अब जो मैं बोल रही हूँ इसको लिखोगे कैसे, A प्लस बी, इसके बाद होता है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया जाए, A माइनस बी। इसी तरह राइट साइड पे आएगा C प्लस डी ओवर C माइनस डी। बस यही 2 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसीलिए तो मैं आपको कह रही थी कि ये बहुत इजी है। देखो मैंने स्टार्ट बाद में किया, एंड पहले हो गया। रेशो कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, रेशो किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रैक्शन में। तो आपके पास क्या आ गया, A ओवर B इक्वल C ओवर D। इस पर जब थ्योरम अप्लाई किया, और वो थ्योरम बेसिकली यही है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्लस कर दो और फिर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया
किया और इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड पे किया। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। प्रूव दैट A रेशो B इक्वल C रेशो D इफ़ 4A + 5B ओवर 4A - 5B इक्वल है 4C + 5D ओवर 4C - 5D। इफ़ के आगे हमेशा याद रखो क्वेश्चन लिखा होता है और प्रूव दैट के आगे वो लिखा होता है जो आंसर होता है, जो आपको बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। इफ़ के आगे हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन होता है। तो इट्स मीन ये क्वेश्चन है और ये हमें प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आंसर आए A रेशो B इक्वल है C रेशो D। लेट्स सी आता है, यानी स्टार्ट करते हैं। 4A + 5B ओवर 4A - 5B इक्वल है 4C + 5D ओवर 4C - 5D बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसमें मैं क्या अप्लाई कर दूंगी? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हाँ जी बेटा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम वो क्या था? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 4A + 5B ये न्यूमरेटर है, इसमें प्लस कर दो डिनोमिनेटर को 4A - 5B ओवर, आपके पास न्यूमरेटर क्या है? 4A + 5B माइनस कर दो 4A - 5B, ठीक हो गया। इसी तरह राइट साइड पे करो 4C + 5D प्लस, जगह छोटी लग रही है मुझे लेकिन चलें नीचे वाले स्टेप पे हम स्टार्टिंग से कर लेंगे। 4C + 5D माइनस 4C - 5D। यू नो दैट जब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और एक ही लाइन में इक्वालिटी का सिंबल अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहा हो तो पहले क्या आता है? एम्प्लॉयज़ दैट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करके लिख रही हूँ 4A + 5B प्लस 4A - 5B ओवर 4A + 5B - 4A + 5B, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब आप बताएं क्या कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं? +5B - 5B प्लस 4A - 4A प्लस 5D - 5D प्लस 4C - 4C। अब 4A क्या हो जाएगा? 8A। हमारे पास बेटा आ गया है 8A ओवर 10B इक्वल 8C ओवर 10D। मुझे A रेशो B इक्वल है C रेशो D चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10/8, ठीक है। तो 10/8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8/10, A और B साथ ही लिख लो। 10/8 मल्टीप्लाई 8C ओवर 10D, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा A ओवर B किसके इक्वल है? C ओवर D के। और फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेशो में। तो ये प्रूव हो गया A रेशो B इक्वल है C रेशो D। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? इसको अगेन करो, इसकी प्रैक्टिस करो और फिर अगर कोई क्यूरीज हैं तो मेरे से पूछें। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया अब आपको हो ही गया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये है A² C + B² D ओवर A² C - B² D, सेम एज इट इज़ राइट साइड है। तो आप क्या करोगे बेटा? वही बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा जी, वो क्या था? न्यूमरेटर में क्या करना है आपने? डिनोमिनेटर को ऐड कर देना ओवर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बाकी सब एज इट इज़ -B² D इक्वल एज इट इज़। आप राइट साइड लिखोगे AC² प्लस BD² प्लस AC² - BD² ओवर AC² BD² माइनस AC² - BD²। हाँ जी, अब क्या करना है बेटा? ब्रैकेट्स ओपन करें। A² C प्लस B² D प्लस A² C - B² D ओवर A² C प्लस B² D माइनस A² C प्लस B² D, सेम एज इट इज़ राइट साइड पे भी करेंगे।
अब आप लोग मुझे बताओ कि कैंसिल कौन कौन सी टर्म हो रही है। कैंसिल वो टर्म्स होती है जिसके ऑपोजिट साइन हो और वैल्यू सेम हो। प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर डी से, प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी से, प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर से कैंसिल। दो वैल्यू सेम है तो इसके कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे। 2a स्क्वायर सी ओवर 2b स्क्वायर डी इक्वल है 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ कि कैंसिल कौन कौन सी टर्म हो रही है। 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर सी है और ए सी स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, अब लेफ़्ट और राइट पे सेम वैल्यूज़ हों, सेम साइन के साथ, तो वो कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी है, और ये क्या है, ए सी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर डी, और ये क्या है, बी डी। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी डी ओवर ए सी, बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी इक्वल है बी डी ओवर ए सी मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। ए सी इससे कैंसिल, बी डी इससे कैंसिल, ए सी इससे कैंसिल, बी डी इससे कैंसिल। इधर रह गया ए से कैंसिल ए, बी से कैंसिल बी, ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो बेटा, उसने रेशो की फॉर्म में लिखे दे दिया है। पहले तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रहा था ना, तो डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो जाते थे। तो अब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में खुद लिखेंगे। पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इक्वल पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी बाय componendo and dividendo theorem। पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर, इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। मैंने अब ये दोनों टर्म्स एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख ली हैं। अब मैं इनकी ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, देन हम कैंसलेशन करेंगे। हाँ जी बेटा, अब आप इस स्टेप को देखो और मुझे बताओ कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। पी ए कैंसिल हो रहा है, नो, क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू बी, और नीचे से क्या कैंसिल हो रहा है, पी ए, यहाँ से क्या कैंसिल होगा, क्यू डी, और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, पी सी। तो आपके पास आ जाएगा 2 PA ओवर 2 QB इक्वल 2 PC ओवर 2 QD। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय Q बाय P, multiplying both sides by Q by P। Is it clear? Q by P multiply PA over QB equal है Q by P multiply PC over QD। Q से कैंसिल, P से कैंसिल, तो आपके पास सिंपली आ गया बेटा A ओवर B, में अगेन P लिखने लगी थी, C ओवर D। तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेशो में, A रेशो B इक्वल सी रेशो डी। तो यही प्रूव करना था हमने। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? समझ आ गया सबको? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आएगा। हाँ जी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन का एक और पार्ट करेंगे, V3, ठीक है। अब बार बार अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं वो करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। वो क्या था, रिकॉल करें, बताया मैंने, वेरी गुड। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं से नहीं समझ आ रहा, तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से ज़रूर पूछना है, ठीक है। ए सी माइनस बी डी ओवर ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। अगर आप डेली बेसिस पे मेरे लेक्चर ले रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, तो बिलीव मी, किसी एकेडमी की, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैथ इंशाल्लाह आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होगा।
अच्छा जी, बस आप लोग जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करते जाओ। जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है उसी टाइम करके उठा करो। ये नहीं कि अभी हमने वीडियो वाले कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो फिर हम डू योर सेल्फ कर लेंगे। नहीं बेटा, आप लोग फ्री होकर बैठो, 1 आवर 2 आवर कंटिन्यूस बैठो, और जो वीडियो वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी करें, और जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी करें। अगर आपको लगता है कि जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है वो आप नहीं कर सकते, तो फिर आप बेटा वीडियो वाले क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 टाइम करो। फिर आप देखना कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर होता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें और कैंसलेशन करें। ठीक है, हाँ जी बेटा, मैंने इनको अरेंज कर लिया विदाउट ब्रैकेट, मैंने सबको लिख लिया। अरेंज क्या करना है, विदाउट ब्रैकेट सबको लिखा है। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ओके जी। नहीं, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से कैंसिल, बी डी से कैंसिल, ए सी से कैंसिल। इधर आ गया 2a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर इक्वल है 2ac ओवर 2bd। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b बाय a, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b बाय a, b बाय a मल्टीप्लाई a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी और रिमेनिंग टर्म्स हैं a ओवर b इक्वल है c ओवर d। तो रेशो कन्वर्ट हो जाती है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है रेशो में। सिंपली दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? अच्छा जी, ये मैंने इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया आपको 3.4 का। आप लोग इसे कंप्लीट करो, जो क्यूरीज प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे से डिस्कस करें, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जोन सा है वो मैं कंटिन्यूस डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करती रहूँ, ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो। और किसी एकेडमी, किसी ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपके 75/75 मार्क्स आएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। तो डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो जाते थे, तो अब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में खुद लिखेंगे। PA + QB ओवर PA माइनस QB इक्वल PC + QD ओवर PC माइनस QD बाय componendo and dividendo theorem। PA + QB + PA माइनस QB ओवर, इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। मैंने अब ये दोनों टर्म्स एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख ली हैं। अब मैं इनकी ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, देन हम कैंसलेशन करेंगे। हाँ जी बेटा, अब आप इस स्टेप को देखो और मुझे बताओ कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। PA कैंसिल हो रहा है, नो। क्या कैंसिल हो रहा है, QB। और नीचे से क्या कैंसिल हो रहा है, PA। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, QD। और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, PC। तो आपके पास आ जाएगा 2PA ओवर 2QB इक्वल 2PC ओवर 2QD। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय Q बाय P, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय Q बाय P। इज इट क्लियर? Q बाय P मल्टीप्लाई PA ओवर QB इक्वल है Q बाय P मल्टीप्लाई PC ओवर QD। Q से कैंसिल, P से कैंसिल। तो आपके पास सिंपली आ गया बेटा A ओवर B, मैं अगेन P लिखने लगी थी, C ओवर D। तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेशो में। A/B इक्वल C/D। तो यही प्रूव करना था आपने। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? समझ आ गया सबको? प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आएगा। हाँ जी बेटा, अब हम इस क्वेश्चन का एक और पार्ट करेंगे, V3। ठीक है, अब बार बार अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं वो करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, वो क्या था, रिकॉल करें, बताया मैंने, वेरी गुड। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं से नहीं समझ आ रहा, तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से ज़रूर पूछना है। ठीक है, AC माइनस BD ओवर
ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। अगर आप डेली बेसिस पे मेरे लेक्चर ले रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो, तो बिलीव मी किसी एकेडमी की किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैथ इंशाल्लाह आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होगा। अच्छा जी, बस आप लोग जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करते जाओ। जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है उसी टाइम करके उठा करो। ये नहीं कि अभी हमने वीडियो वाले कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो फिर हम डू योर सेल्फ कर लेंगे। नहीं बेटा, आप लोग फ्री होकर बैठो, 1 आवर 2 आवर कंटिन्यूस बैठो, और जो वीडियो वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी करें और जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी करें। अगर आपको लगता है कि जो डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है वो आप नहीं कर सकते, तो फिर आप बेटा वीडियो वाले क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 टाइम करो, फिर आप देखना कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर होता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें और कैंसलेशन करें। ठीक है, हाँ जी बेटा, मैंने इनको अरेंज कर लिया विदाउट ब्रैकेट, मैंने सबको लिख लिया। अरेंज क्या करना है, विदाउट ब्रैकेट सबको लिखा है। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ओके जी। नहीं, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से कैंसिल, बी डी से कैंसिल, ए सी से कैंसिल। इधर आ गया 2a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर इक्वल है 2ac ओवर 2bd। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b बाय a, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b बाय a, b बाय a मल्टीप्लाई a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी और रिमेनिंग टर्म्स हैं a ओवर b इक्वल है c ओवर d। तो रेशो कन्वर्ट हो जाती है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है रेशो में। सिंपली दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? अच्छा जी, ये मैंने इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया आपको 3.4 का। आप लोग इसे कंप्लीट करो, जो क्यूरीज प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे से डिस्कस करें, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जोन सा है वो मैं कंटिन्यूस डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करती रहूँ, ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो। और किसी एकेडमी किसी ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपके 75/75 मार्क्स आएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।